हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पंत। हाउ आर यू गाइस? होप यू ऑल गाइस डूइंग वेल। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई लिखाई? गोलाबारी धुआंधार चल रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए हमारे एमपी के जो है करंट अफेयर को साथ में पढ़ रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा करंट अफेयर जो आपको बुक्स में बड़ी मुश्किल से मिलेगा, आपको न्यूज़पेपर्स में बड़ी मुश्किल से मिलेगा, आपको किसी चैनल पर बड़ी मुश्किल से मिलेगा। जी हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डेली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि एमपी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, करंटली किसका अफेयर चल रहा है, काइंड ऑफ कि करंट अफेयर में क्या क्या चल रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। वापस से मैं आ चुकी हूँ आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके, जिसमें से 10 क्वेश्चन हमारे किसके रहेंगे, करंट अफेयर के रहेंगे, एज वेल एज 10 क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे वो किसके रहेंगे, एमपी के जीके जी से रिलेटेड रहेंगे। चलेगा। सो आप लोग तैयार हो चुके हैं? फटाफट से अपना पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा मिलने वाला है, पढ़ना बहुत सारा आज आपको साथ में हमारे। सो हियर्स द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेयर हैज भूमि पूजन ऑफ श्री राम राजलोक बीन परफॉर्म्ड रिसेंटली? हाल ही में कहां पर श्री राम राजलोक का भूमि पूजन किया गया है? जामसावली, सलकनपुर, ओरछा या बड़तुना? बताइए कहां पर किया गया भैया। चलिएगा, समझिएगा तो कहां पर बना है भैया आपका ये जो रामराज लोक है, इसका भूमि पूजन कहां पर किया गया भैया? ओरछा में। कहां पर किया गया? ओरछा में। यदि बात करें जामसावली की, तो यहाँ पर जो बनवाया गया है वो बनवाया गया हनुमान लोक। क्या बनवाया गया बेटा? हनुमान लोक जो है यहाँ पर बनवाया गया है। हनुमान लोक यहाँ पर बनवाया गया है। सलकनपुर की यदि हम बात करें तो सलकनपुर में जो बनवाया गया है वो है देवी लोक। क्या बनवाया गया है? सलकनपुर में जो है देवी लोक बनवाया गया है। और ओरछा में हमारा क्या बन रहा है? श्री रामराज लोक जो है बन रहा है। महाकाल लोक उज्जैन में ऑलरेडी बन चुका है। सलकनपुर का नाम आपने बहुत सुना होगा। ये प्लेस बहुत ज्यादा फेमस है किसके लिए? एग्जॉर्सिज्म के लिए। यहाँ पर जो है भूत काफी उतारे जाते हैं सलकनपुर में, है ना। सुना होगा, जो इस एरिया के लोग है नेटिवली, जो विदिशा के पास जो एरिया है वो सलकनपुर में आता है। और ये आपका जामसावली का आता है मैम, तो ये छिंदवाड़ा में आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। यदि आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाए कि हनुमान लोक कहां पर बनाया जा रहा है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं भैया छिंदवाड़ा। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। Recently, भूमि पूजन ऑफ श्री रामराज लोक has been performed in ओरछा in निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओरछा में भी कहां पर हुआ है? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ठीक है। Recently, भूमि पूजन ऑफ ग्रैंड देवी लोक has been done in सलकनपुर ऑफ सीहोर डिस्ट्रिक्ट। Recently, भूमि पूजन ऑफ श्री हनुमान लोक has been done in जामसावली ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये बात अभी हमें कर ली है पीछे। In which district of मध्य प्रदेश has a sports village with all facilities been established? मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्व सुविधा युक्त खेल गांव स्थापित किया गया है? अभी जो है स्थापित किया गया है। समथिंग कितने में भाई? 173 एकड़ में जो है इसको बनाया गया है। 173 एकड़ में जो है इसको बनाया गया है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर या जो है ग्वालियर कहां पर बनाया गया ये आपको बताना है ना। ये भी याद रखिएगा कि एमपी की, है ना, स्पोर्ट्स की बात हुई तो एमपी की फर्स्ट स्पोर्ट्स काउंसिल कब बनी थी भैया? एमपी की फर्स्ट स्पोर्ट्स काउंसिल कब बनी थी ये भी ध्यान रखिएगा। ये बनी थी 1975 में। कहां पर भैया? भोपाल। कहां पर बनी थी? 1975 में भोपाल में जो है एमपी की फर्स्ट स्पोर्ट्स काउंसिल बनी थी। और फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? केवल बताया गया था इसके बारे में, है ना। फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी की यदि आपसे पूछ ले एमपी की स्पोर्ट्स पॉलिसी, तो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाएगी ये बात 1989 में जो है बता दी गई थी। लेकिन जो फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी मेनली लागू की गई वो की गई थी आपके 2005 में। कब की गई थी भैया? 2005 में की गई थी। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई स्पोर्ट्स विलेज जो है कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका भोपाल के 20 किलोमीटर दूर जो है बनाया जा रहा है। जी हाँ, भोपाल के पास में जो है ये बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं इसके बारे में। A sports village with all facilities has been established at Sadgadi, Madhya Pradesh. This is sports village located in distance of about 20 kilometers from Bhopal. लगभग भोपाल से 20 किलोमीटर दूर कहाँ है? सदगड़ी में जो है ये विलेज बनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स विलेज बनाया जा रहा है। यहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी। इसमें क्या रहेगा भाई? स्टेडियम भी रहेगा, है ना, क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा, उसके बाद जो है टेनिस कोर्ट भी रहेंगे दो, है ना, एज वेल एज इंडोर कोर्ट भी यहाँ पर रहेगा। Where the International Clean Air Day Celebration 2023 has organized अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस समारोह 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके बारे में हमने पहले भी बात की, शायद याद हो तो, है ना। ब्लू एयर क्लीन डे याद आया हो तो आपको, मैंने इसके बारे में आपसे पहले भी बात की है। इंटरनेशनल क्लीन एयर डे कब मनाया जाता है भैया? वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन बनाया कब जाता है भाई? 7 सितंबर को। 7 सितंबर को ये मनाया जाता है। और ये शुरू कब से हुआ था मनाना ये भी ध्यान रखिएगा, 2020 से शुरू हुआ था ये, इसके पहले नहीं मनाया जाता था। 2020 से जो है ये शुरू हुआ था इंटरनेशनल क्लीन एयर डे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2023 में जो बनाया गया है
है ना। ये जो हुआ है, ये दिवस जो मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? कई बार ऐसा किया जाता है आपसे कि समारोह प्रोग्राम तो पूछा जाता है, सेलिब्रेशन तो पूछा जाता है, बट उसकी कई बार होता है कि थीम पूछ लेता है आपसे, है ना, कि भाई ये वाला प्रोग्राम हुआ, इसकी थीम क्या थी? तो द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन मेंटल हेल्थ, क्या थी इसकी थीम भैया? इसकी थीम जो थी वो थी द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन मेंटल हेल्थ, ऑन मेंटल हेल्थ, ये थी भैया इसकी थीम। ठीक है, और ये भाई आयोजन कहाँ किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। वायु दिवस का जो है अंतर्राष्ट्रीय था, ये इंटरनेशनल था, इसका जो है आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये आपसे यदि डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे भैया कि ये कहाँ किया गया मैम? ये किया गया आपका भोपाल में। कहाँ पर किया गया भैया? भोपाल में किया गया। मनाना कब से चालू हुआ है? 2020 से चालू हुआ है, 7 सितंबर। चलेगा, और थोड़ी सी इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्लीन एयर डे सेलिब्रेशन 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, भोपाल on 7 सितंबर 2023. It has been inaugurated by Chief Minister शिवराज सिंह चौहान। किसने किया है भैया इनॉग्रेशन? हमारे जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने। Clean Air Survey 2023, भोपाल सिटी हैज अचीव्ड विच पोजीशन इन द कंट्री? कि भाई जो क्लीन एयर सर्वे हुआ है 2023 का, उसमें भोपाल ने जो है कौन सी रैंक होल्ड की है पूरी कंट्री में, ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई जैसे स्वच्छता के सर्वे हो रहे हैं, सर्वेक्षण हो रहे हैं, वैसे ही हमारा किसका सर्वे हो रहा है? अभी क्लीन एयर का भी जो है सर्वे हो रहा है यहाँ पर। तो आपको बताना कि भाई क्लीन एयर में कौन सी पोजीशन किस किस की आई है। सबसे पहले यदि मैं बता दूं तो भोपाल की तो हम बाद में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। हमारा जो इंदौर है वो इसमें कौन सी पोजीशन पे आया है भैया? हमारा इंदौर जो है वो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आया है। कौन सी पोजीशन पे आया है? फर्स्ट पोजीशन पे आया है। अब आप सोच रहे होंगे मैम भोपाल आया होता फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि पूछा उसके बारे में गया है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। भोपाल जो है भोपाल जो है वो आपका आया है 5th प्लेस पे। कौन से पे आया? 5th प्लेस से। 13th प्लेस पे जो आपका आया है वो आया है जबलपुर। कौन आया बेटा? जबलपुर जो है वो 13th प्लेस पे आया है। और 41 जो प्लेस आया है ना, 41 जो प्लेस आया है ये आया है आपके ग्वालियर का। किसका आया है भैया? ग्वालियर का। जी हाँ, एमपी की 4 मेजर सिटीज जो है ना, चारों की चारों टोटल मेजर सिटीज जो है वो इसमें आई हैं। और हमारे एमपी में जो है इंदौर का कौन सा पोजीशन लगा है? फर्स्ट पे लगा है। सेकंड थर्ड पे से अभी हमको ले जा रहे हैं। भोपाल का कौन सा लगा है? 5th लगा है। और हमारे जबलपुर का लगा है 13th, और ग्वालियर का जो लगा है वो 41 रैंक लगी है। चलिएगा, तो ये बातें मैंने आपको बता दी हैं अभी, ठीक है। What position has उज्जैन सिटी achieved in the country in the citizen feedback स्वच्छ सर्वेक्षण? कि भाई देखिए, मैं आपको ये तो पता है कि जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर जो है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे है 6 साल से लगभग। लेकिन फीडबैक में कौन सा? जैसे जो सिटीजन है वो क्या करते हैं? फीडबैक देते हैं ऐप के थ्रू, है ना। तो वो ऐप के थ्रू जो फीडबैक दिया गया है उसमें कौन सा पोजीशन जो है उज्जैन का आया है ना। तो आपको बताना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। अब भाई यहाँ पे जो हमारे इंदौर स्वच्छता में सबसे नंबर 1 पे है, वो पीछे रह गया है ना भाई फीडबैक में। क्योंकि हम लोग क्या थोड़े से ऐसे आलसी हो जाते हैं, इस कारण से जो है हम लोगों ने फीडबैक देना यहाँ पे सही नहीं समझा। ठीक है, तो फर्स्ट जो उज्जैन का प्लेस लगा है वो कौन सा लगा है भैया? फर्स्ट वाला लगा है। उज्जैन का जो प्लेस लगा है कौन सा लगा है? फर्स्ट लगा है। दूसरा स्थान किसका लगा है? तो भैया छिंदवाड़ा का लगा है। किसका लगा है भाई? छिंदवाड़ा के लोगों ने भी जो है काफी अच्छा जो है फीडबैक दिया, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक दिया। और थर्ड प्लेस किसका लगा है? थर्ड प्लेस आपका लगा है बेटा रतलाम का, है ना। थर्ड प्लेस किसका लगा है? तो थर्ड प्लेस ध्यान रखिएगा, थर्ड प्लेस लगा है आपके रतलाम का। इज दैट क्लियर? थर्ड प्लेस किसका लगा है बेटा? रतलाम का लगा है। चलिएगा, ये बात मैंने आपको बता दी, ये भी बता दी। Which will be the first state in the country to produce green hydrogen? कि भैया ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? ग्रीन हाइड्रोजन प्रदेश जो है प्रोड्यूस करने वाला है ना। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होगी? तो आपने सुना होगा एक चीज का नाम इलेक्ट्रोलाइजर, है ना। इलेक्ट्रोलाइजर का जो है यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? इलेक्ट्रोलाइजर का यूज करके जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएगी। और ये कहाँ किया जाने वाला है बेटा? ये किया जाने वाला है आपके अपने हमारो प्यारो मध्य प्रदेश में, है ना। इलेक्ट्रोलाइजर का यूज करके जो है ग्रीन हाइड्रोजन है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। देखते हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। Union Road and Transport Minister Shri Nitin Gadkari has said that Madhya Pradesh will be the first state in the country where green hydrogen is ready। कि भैया पूरी कंट्री में मध्य प्रदेश जो है पहला स्टेट ऐसा रहेगा जहां पर क्या बनने जा रही है? ग्रीन हाइड्रोजन जो है बनने जा रही है।
बैक वाटर इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट ओमकारेश्वर डैम। भाई ओमकारेश्वर डैम पे क्या बनेगा, एक बैक वाटर बनाया जाएगा खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर बाय इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रोलाइजर देयर। क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा, कैसे, बाय फ्रॉम द वाटर, वाटर से जो हाइड्रोजन को निकाला जाएगा, कैसे, इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए। वही मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोलाइजर का यूज करके क्या किया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जाएगा। चलेगा, हाउ मेनी विलेजेस ऑफ मध्य प्रदेश वर ऑनर्ड विद द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट में द्वारा मध्य प्रदेश के कितने गांव को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात और बता दीजिए कि एमपी में जो है ना, टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट फैसिलिटीज देने वालों में, है ना, सबसे बेस्ट फैसिलिटीज देने वालों में जो फर्स्ट अवार्ड है वो किस जगह को मिला है। फर्स्ट अवार्ड बताना, साथ में सेकंड और थर्ड तो मैं आपको बता ही दूंगी बाद में, है ना, बट फर्स्ट वाला जो है मैंने कल के ही लेक्चर में आपको पढ़ाया है, तो वो आपको मुझे बताना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भैया कितने गांव है, ये बता दो जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, 2 हैं। कितने हैं भैया, 2। पहला कौन सा है, एक तो है सबरवानी, है ना, सबरवानी है एक। अभी सबरवानी का तुमने जो है नाम भी पहली बार ही सुना होगा, है ना। सबरवानी कहाँ पर है, तो सबरवानी है आपका बेटा छिंदवाड़ा में। कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में आपका ये सबरवानी है। और उसके बाद यदि मैं बात करूं दूसरा कौन सा, पहला तो ये है, दूसरा आपका मंडला। कौन सा है, मंडला, जो कहाँ आता है भैया, पन्ना में। कहां पर आता है, पन्ना में आता है। इन दोनों को है जो अवार्ड दिया जाएगा, इन दोनों को जो है सम्मानित किया जाएगा, ऑनर किया जाएगा टूरिस्ट को बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देने के लिए। चलेगा, ये जो मैंने आपको बता दिया ये वाली बात, 2 विलेजेस ऑफ मध्य प्रदेश विल बी ऑनर्ड विद द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन वेरियस कैटेगरीज इन रूरल tourism by the International Center for Responsible Tourism. Among these, Mandla village of Panna district of Madhya Pradesh and Sabarwani village of Chhindwara district will get awards. Okay. Where was Water Mahotsav 2023 organized recently? हाल ही में मतदाता महोत्सव 2023 का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे। सबसे पहली बात, यदि आपसे पूछ ले कि भाई वोटर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, जो हमारे नेशनल जो है वोटर्स डे कब मनाया जाता है भैया, तो नेशनल वोटर्स डे जो आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका बेटा 2011 से, 2011 से। क्यों मैम, ऐसा क्या हो गया था 25 जनवरी के दिन जो ये बना दिया, तो ध्यान रखना इस दिन जो है हमारा इलेक्शन कमीशन बना था, है ना, हमारा यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो फॉर्म हुआ था। इस कारण से जो है इस दिन हम पे क्या किया जाता है, इस दिन पे हम लोग नेशनल वोटर्स डे जो है वो मनाते हैं, है ना। फाउंडेशन डे है हमारे इलेक्शन कमीशन का, सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं, है ना। तो ये मतदाता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर ग्वालियर, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी बता दो भैया। ठठा गबरू जवान दा टुट्टी बोल दिए चक्के, तो कहां पर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपका भोपाल में। और भोपाल में जो किया जा रहा है इसकी थीम क्या है, ये भी ध्यान रखना भैया। वोटर महोत्सव 2023 की जो है थीम है नथिंग लाइक वोटिंग। क्या है भैया, नथिंग लाइक वोटिंग। नथिंग लाइक वोटिंग जो है इस बार की हमारी थीम है ना। इस थीम को जो है शॉर्ट में NLV भी जो है कहा गया है, NVD भी कहा गया है, ऐसा भी कहा गया है इसको कुछ, है ना। तो नथिंग लाइक वोटिंग जो है इसकी थीम रही है। कब से स्टार्ट हुआ था, 2011 से ये जो है हमारे यहाँ वोटर्स डे मनना स्टार्ट हुआ था, पर वोटर महोत्सव उससे अलग है थोड़ा सा, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं। अवेयर पीपल अबाउट वोटिंग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, यदि वोटिंग प्रोसेस की ये बात में यदि वोटिंग की निकली तो मुझे फटाक से जल्दी से कमेंट करके बता दो। नो डेड वोटर नो रिपीट वोटर कैंपेन किस जगह पर चलाया गया है एमपी में। क्या कहा मैंने, क्वेश्चन को मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। नो डेड वोटर नो रिपीट वोटर कहां पर स्टार्ट किया गया था कैंपेन एमपी में। फटाक से जो है मुझे कमेंट करके बताना। लास्ट लेक्चर में ही बताया मैंने आपको। Which city has been selected by UNESCO for water management system? भाई ये तो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। यूनेस्को द्वारा किस शहर को वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो है चुना है, यूनेस्को ने चुना भैया, डायरेक्ट यूनेस्को ने चुना है। किसको चुना है जल्दी बताइए। तो आप जानते होंगे किसको चुना है, ये चुना गया है भैया हमारे ग्वालियर को। किसको चुना गया भैया, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किसको चुना गया है, ग्वालियर को चुना गया है। थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। द वाटर मैनेजमेंट डन बाय द डैम्स एंड
Canals built during the state time in the historic city of Gwalior has impressed UNESCO a lot. भाई बहुत ज्यादा impress कर दिया यूनेस्को को. The supply of water city through वीरपुर, रामवा, मामा का डैम and तिगरा है some ग्वालियर. ये तो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ना, शायद मैंने आपको पढ़ाई है ये वाली चीजें, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The MP Power Transmission Company has achieved a major achievement by installing the 1000 transformer in which district? प्रदेश की एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने किस जिले में 1000 वाट ट्रांसफार्मर स्थापित कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है? मुरैना, भिंड, श्योपुर या हरदा? ये भी मैंने आपको शायद इस ट्रांसफार्मर के बारे में भी जो है मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपको जल्दी से मुझे बता दीजिए कहां पर किया गया है. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैम ये जो किया गया है ये किया गया है आपके हरदा में. कहां पर किया गया है? हरदा में जो है ये ट्रांसफार्मर जो है स्थापित किया है. थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल देखिए, क्या देख लेते हैं. स्टेट यूटिलिटी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड MPPTCL has crossed a significant milestone by installing the 1000 transform in the state's transmission network. In an official release, MPTCL said that this 63 megawatt ampere transformer with a capital outlay of around 7.50 crore has been installed in the 132 KV हरदा सब्स्टिट्यूशन. कहां पर? सीधी सी बात है, हमको इतना ध्यान रखना है कि हरदा में हुआ, इससे ज्यादा डिटेल हमको याद में नहीं रखना है. चलिए, तो इसी के साथ जो है हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं. अब हम चलते हैं एमपी जीके और जीएस के ऊपर. चलिएगा, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. विच रूलर took refuge with the British in Agra during the rebellion of 1857. 1857 के विद्रोह में किस शासक ने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी? अब ये बात तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि भाई 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो हुआ था, रिबेलियन जो चालू हुआ था, वो कब से हुआ? तो मतलब मैं आपको बता दूं कि 1857 का जो रिबेलियन वो चालू हुआ था आपका 10 मई से, है ना. 10 मई 1857 से जो है ये चालू हुआ था. 1857 से जो है ये चालू हुआ था और लगभग 1 साल, है ना, 1 ईयर 6 मंथ तक ही चला था. कब तक चला था बेटा? 1 ईयर 6 मंथ तक चला था. इसकी यदि मैं बात करूं तो इसके मेन जो थे पॉलिटिशियंस कौन थे, मेन जो इसके नेता कौन थे? फर्स्ट तो थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई. कौन थी भैया? फर्स्ट थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई. रानी लक्ष्मीबाई की तो हम क्या ही बात करें, वही आप जानते हैं भाई, है ना. सिंहासन ते हिल उठे, राजवंशों ने प्रगति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. सेकंड हमारे कौन थे भाई? हमारे इसमें स्पेशल हम किसको कह सकते हैं भाई? जहां जिन्होंने स्टार्ट किया था भाई, हाँ, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? मंगल पांडे जी को, जिन्होंने स्टार्ट किया था. आप जानते हो कि चर्बी भरे कारतूसों के बारे में मंगल पांडे जी जो थे वो एक ब्राह्मण परिवार से थे और इनको जो है बटालियन में क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था. ऐसी बटालियन थी वो जिनपे स्पेशली किसको रखा जाता था? ब्राह्मण लोगों को ही रखा जाता था, क्योंकि वहां के जो चर्बी भरे कारतूस थे उसको निकालने में उनका धर्म भ्रष्ट होता था. वही आपके जो तीसरे थे वो कौन थे भैया? बहादुर शाह जफर जी. कौन थे? बहादुर शाह जफर, है ना भाई. मुगल किंग तो थे, मुगल किंग होने के साथ साथ जो है ये क्या थे? ये एक उर्दू के बहुत अच्छे जानकार थे, है ना. शायरी वायरी भी काफी लिखा करते थे ये. ठीक है, तो सबसे पहली बात आपसे जो मेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर तो हम ध्यान देंगे ही देंगे. आप जानते होंगे जब रिबेलियन खत्म हुआ था तो उसके बाद किया गया था, बहादुर शाह जफर जी को कहां भेज दिया गया था? रंगून, बर्मा जो है उनको भेज दिया गया था और वहीं पे जो है फिर इनकी डेथ हो गई थी. यदि आपको पता हो, जब एंड में जब रिबेलियन लगभग खत्म होने वाला था, बहादुर शाह जफर जी जो है पकड़ाए नहीं थे. उस समय की यदि मैं बात करूं तो एक मेजर था, किसमें? अंग्रेजी जो फोर्स थी उसमें एक मेजर था, मेजर हडसन नाम था उसका, है ना. वो क्या हुआ था, वो इनको ढूंढते ढूंढते, किनको? बहादुर शाह जफर जी को ढूंढते ढूंढते कहां पहुंच गया था? दिल्ली में, जहां पर हुमायूं की वो बनी हुई है, समाधि कब्र बनी हुई है. वैसे हुमायूं की कब्र उसमें से कौन सी ये अभी तक पता नहीं चला है ना. उसमें दाराशिकों की भी कब्र है, सब कुछ है, लेकिन उनमें कौन सी 3 कब्रें वहां पे लाइन से बनी हुई है उसमें से नहीं पता है कि हुमायूं की कौन सी, दाराशिकों की कौन सी है ना. और भी उस मकबरे में जो है अंदर बहुत सारी कब्रें हैं. तो उसने कहा था, हडसन जो था वो भी थोड़ी बहुत जो है इसको जानता था, उर्दू को जानता था, है ना. तो उसने एक बहुत अच्छी लाइन कुछ कही थी कि हाँ, उसने कहा था हडसन ने बहादुर शाह जफर को पकड़ते हुए कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर अब पूरी हुई है तेग हिंदुस्तान की. उसने ऐसा कहा था जो है बहादुर शाह जफर जी को. क्या कहा था? कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की. क्योंकि वो छुपे हुए थे उनके दोनों बेटों के साथ. उनके दोनों बेटों को तो आखिर में मार दिया गया था, है ना, और इनको रंगून भेज दिया गया था. लेकिन उनको कहा गया था कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर पूरी हुई है अब तैग हिंदुस्तान की. तो भैया बहादुर शाह जफर जी भी जो थे अच्छे खासे जो है शायरी कर लिए करते थे.
तो उन्होंने भी इस पे कहा था फिर कि गाजियों, हाँ उन्होंने कहा था कि गाजियों में यूं ही रहेगी जब तक जह ईमान की। हाँ उन्होंने ऐसा कहा था कि गाजियों में जब तक रहेगी जह ईमान की, तब तक लंदन तक रहेगी तेग हिंदुस्तान की, ऐसा कुछ कहा था। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने कहा था। तो भाई बहादुर शाह जफर जी भी जो थे, उन्होंने भी रिबेलेशन में काफी साथ दिया था। लेकिन भाई अंग्रेजों की शरण किसने ले ली थी? तो भाई सिंधिया परिवार ने, सिंधिया परिवार ने, जी हाँ सिंधिया परिवार ने जो थी उन्होंने आगरा में अंग्रेजों की शरण ले ली थी। चलेगा, अब इस बात पे जो है हम लोग ज्यादा बहस नहीं करेंगे। अच्छा आपको एक बात और बताती हूँ, बांग्लादेश में है ना, बांग्लादेश का जो ढाका है ना, जो आप जानते होंगे भाई बांग्लादेश का ढाका जो उसकी कैपिटल है, ढाका में जो है एक पार्क है विक्टोरिया पार्क। कौन सा पार्क था? विक्टोरिया पार्क था, है ना, विक्टोरिया पार्क था। उस विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर कर दिया गया है बहादुर शाह जफर पार्क, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। विक्टोरिया पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? बहादुर शाह जफर पार्क कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, When was the Employment Generation Board formed in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन जो है कब किया गया है, ये पूछा गया। अच्छा एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना, मंगल पांडे के सम्मान में, अभी मैंने आपको मंगल पांडे जी की बात बताई, मंगल पांडे जी के सम्मान में 1984 में 1984 में जो है भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था, है ना, एक डाक टिकट भी जो है 1984 में जारी किया था। किनके सम्मान में? भाई मंगल पांडे जी के सम्मान में, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड कब बना था हमारे एमपी में, ये पूछा जा रहा है आपसे, 2002, 2003, 2004 या 2005? तो ध्यान रखिएगा ये जो बना था, ये बना था हमारे यहाँ कब भैया? 2004 में। कब बना था एम्प्लॉयमेंट बोर्ड जो बना था, ये हमारे यहाँ कब बना था? 2004 में। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सब किसी को भी अभी रोजगार हमारे यहाँ पूरा नहीं है, सब बेरोजगार हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। कोई बात नहीं, चलिएगा स्टार्ट करते हैं वापस से। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी मानसून? भाई आप जानते हैं कि भाई हमारे जो मध्य प्रदेश है ना, हमारे जो मध्य प्रदेश है, ऐसा हमने समझ लिया, इधर क्या है हमारा? अरब सागर है, अरेबियन सी है, और इधर कौन सा है भाई? बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी है। तो भाई मानसून यहाँ से भी उठता है और यहाँ से भी उठता है, लेकिन कई एरियाज में, जो इधर वाले एरियाज है वहां पे यहाँ से मानसून होता है, यहाँ से बारिश होती है, कई एरिया में जो है यहाँ से बारिश होती है। लेकिन ऐसा भी एरिया है हमारे यहाँ पर जहां पर दोनों तरफ से बारिश होती है एमपी में, और वो ऐसा एरिया कौन सा? तो ध्यान रखिएगा ये जो विंध्य का माउंटेन एरिया है ना, विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो है दोनों मानसूनों से बारिश होती है। कौन कौन से दोनों मानसून? अरब सागर का मानसून भी और बंगाल की खाड़ी का मानसून भी, दोनों मानसून से जो है यहाँ पर बारिश होती है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, वेयर इन मध्य प्रदेश इज गरुड़ा स्तंभ लोकेटेड? भाई गरुड़ स्तंभ जो है मध्य प्रदेश में क्या, कहां पर है? सबसे पहली बात यदि मैं बता दूं तो गरुड़ स्तंभ को जो है हेलियोडोट स्तंभ भी कहा जाता है ना, हेलियोडोट स्तंभ भी जो है इसको कहा जाता है। और यदि मैं बात करूं तो वहां के जो नेटिव लोग हैं, है ना, वहां के जो लोग हैं उस स्तंभ के आसपास जो लोग रहते हैं, वो अपनी भाषा में इसको जो है खाम बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं इस खंबे को? खंबा बाबा या खाम बाबा के नाम से जो है इसको जानते हैं। मेन इसका नाम क्या है? हेलियोडोट स्तंभ। अब ये हेलियोडोट स्तंभ क्यों है मैम? क्योंकि हेलियोडोट्स ने उसको बनवाया था। यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो आपको पाली, है ना, पाली की जो ब्राह्मी लिपि है, पाली जो लैंग्वेज है उसकी जो ब्राह्मी लिपि है, उसमें जो है लेख मिले हैं। किस पर? इस पूरे स्तंभ पर, ये जो पूरा बना हुआ है इस पर जो है लेख मिले हैं, और कहा जाता है ये स्तंभ लगभग 113 बीसी का है ना, 113 बीसी के समथिंग का है। ये कौन था मैम? हेलियोडोट्स। तो ये जो था आपके शुंग वंश जो था, है ना, शुंग वंश के एक राजा थे जिनका नाम था भागभद्र। कौन था भैया? भागभद्र। भागभद्र नाम के राजा थे, उनके दरबार में जो था ये दूत था, है ना, इसने जो है ये स्तंभ को बनवाया था। और ये कहां पर है? तो ये है आपके भेलसा नगर या बेस नगर, या इसे ही आप क्या कह सकते हैं? बेस नगर को ही आप विदिशा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? इसी को आप जो है विदिशा भी कह सकते हैं। हाँ कि ना? आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। तो इसी बात पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलेगा। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज सबऑर्डिनेट इन विच मिनिस्ट्री? कि पुलिस प्रशासन किस मंत्रालय के अधीन होता है? होम, कम्युनिकेशन, फॉरेन या फाइनेंस, गृह, संचार, विदेश या वित्त? तो देखो आपको ऐसे याद रखना है कि कितना ही बड़ा पुलिस वाला हो, एसपी डीएसपी, वो आपके घर में तो पत्नी के अधीन हो ही जाता है, पत्नी के अधीन हो ही जाता है। अर्थात ये है कि गृह मंत्रालय के अधीन हो ही जाता है। तो हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो किसके अंतर्गत आता है? हमारा पुलिस प्रशासन जो है वो आता है हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत। जी हाँ, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है वो। चलेगा।
वॉच फैक्ट्री ऑफ द स्टेट लोकेटेड, कि भैया हमारे पूरे स्टेट की केवल एक वॉच फैक्ट्री है ना। वॉच फैक्ट्री ऑफ, ये वॉच फैक्ट्री कहां पर है बताइए फिर जल्दी जल्दी से मुझे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका ये कहां पर है भैया, बैतूल में है ना। बैतूल में, बैतूल के बारे में हम यदि बात करें और तो बैतूल में जो है लगभग 10 ब्लॉक्स आते हैं। कितने ब्लॉक्स आते हैं भैया बैतूल में? लगभग 10 ब्लॉक्स आते हैं, 10 ब्लॉक्स आते हैं। साथ ही साथ ये कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपके नर्मदापुरम के, नर्मदापुरम संभाग के जो है अंदर आता है। यहाँ पर बैतूल में और स्पेशल क्या क्या होता है? सबसे बड़ी सही बात जो है यहाँ पर गुरु बाबा साहब का मेला लगता है ना। गुरु बाबा साहब जो है इनका मेला लगता है, गुरु बाबा साहब का जो है मेला लगता है। और क्या क्या है मैम बैतूल में? तो बैतूल में आप जानते होंगे कालीभीत अभ्यारण्य है। क्या है बेटा? कालीभीत अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य की खास बात क्या है कि यहाँ पर जो भालू है ना, भालुओं को संरक्षण दिया गया है। किसको संरक्षण दिया गया है? भालुओं को जो है यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। आप जानते हैं भाई बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से, बैतूल जिले की जो है मुल्ताई पहाड़ी से किसका उद्गम होता है? तो आप जानते हैं आपकी और अपनी ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी जिसको जो है वेदों में क्या कहा गया है? सूर्यपुत्री या तापी भी कहा गया है। उनका उद्गम जो है वो यहीं से होता है। जैनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मुक्तागिरी भी कहां पर है भैया? बैतूल में है। कहां पर है भैया? बैतूल में है। मुक्तागिरी भी कहां पर है? बैतूल में। यहां पर मुक्तागिरी है ना। मुक्तागिरी होने के साथ साथ और बैतूल में क्या है? बैतूल जनजाति एरिया है। यहाँ पर जो सबसे मेन जनजाति पाई जाती है वो कौन सी होती है भैया? कोरकू। कोरकू जनजाति जो है यहाँ पर मेनली पाई जाती है। यहाँ का लिटरेसी परसेंटेज कितना है? लगभग 68.9 जो है यहाँ का लिटरेसी परसेंटेज है। तो ये सारी चीजें भी आपको जो है बैतूल के बारे में याद रखनी है ना। और ऐसा कहा जाता है कि भारत का ये जो है मध्य बिंदु भी है ना। यहाँ पर लगभग ये भी ध्यान रखिएगा, लगभग 5 विधानसभा सीटें हैं। कितनी विधानसभा सीटें? 5 जो है हमारे यहाँ की विधानसभा सीटें कहां पर है? बैतूल में है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो डिटेल्स में आपको देती हूँ उनको लिख लिया करो आप कहीं ना कहीं। चलिए, मैग्नीज फ्रॉम मध्य प्रदेश इज नॉट एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मध्य प्रदेश के मैग्नीज निर्यात में से किस देश को नहीं किया जाता है? मध्य प्रदेश से जो मैग्नीज एक्सपोर्ट होता है ना, वो कौन से देश को नहीं किया जाता? कौन से देश को नहीं किया जाता? ये आपसे पूछा जा रहा है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या जापान। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जापान को नहीं किया जाता है ना। अब ये क्यों नहीं किया जाता? इसका रीजन तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी हाल फिलहाल तक मुझे भी नहीं पता, बट जापान को जो है नहीं किया जाता है। चलेगा, At which place in Madhya Pradesh is the All India Classic Dance Festival organized every year? कि भैया मध्य प्रदेश में किस स्थान पर प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो आप जानते हैं हमारे एक बहुत फेमस फेस्टिवल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं खजुराहो फेस्टिवल। हाँ कि ना? तो इस खजुराहो फेस्टिवल में जो है शास्त्रीय नृत्य उत्सव होता है। लगभग 3 दिन का फेस्टिवल होता है। अलग अलग जगह से लोग आते हैं, कला क्षेत्र का यहाँ पर प्रदर्शन होता है। काफी बड़ा जो है ये होता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में 2022 में कौन सा हुआ था? 48वां हुआ था, 48 हुआ था। अब कौन सा हो रहा है भैया? 49 है ना। 49 जो है खजुराहो उत्सव यहाँ पर चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। When was the मध्य प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट पास? मध्य प्रदेश का जो है मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956, 1960, 1961 या 1962? देखिए कितने क्लोज ऑप्शंस दिए हुए होते हैं कि बंदा कंफ्यूज हो ही जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पारित किया गया था ये कब किया गया था? म्युनिसिपल एक्ट जो है 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में जो है ये एक्ट पारित किया गया था। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि भाई अब हाउ मेनी स्टेट्स बॉर्डर टच्ड अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश? अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती थी? आप जानते थे कि पहले एमपी और सीजी दोनों साथ में थे। अभी हाल फिलहाल तो एमपी से कितने टच होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन जब सीजी भी हमारे साथ था है ना, छत्तीसगढ़ भी हमारे साथ था, जब वो अलग नहीं हुआ था तब कितने राज्य थे? तो ध्यान रखिएगा, तब हमसे जितने राज्य टच होते थे वो कौन से थे? 7 जो है स्टेट हमसे टच होते थे उस टाइम पर। हाल फिलहाल 5 होते हैं। वो कौन कौन से? वो कमेंट करना चाहो तो कर देना यार, है ना। चलेगा, सो इसी के साथ आज का हमारा जो है लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपने यहाँ तक लेक्चर को देखा है, आपको कुछ भी नया जानने को मिला है, तो फटाक से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूल जाना, बिल्कुल भी। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो आप चाहते हो, जिनको है ना कि मेरा बाबू भी जो है पास हो जाए, है ना, मेरे बाबू को भी जो है करंट अफेयर में अच्छे नंबर आ जाए, तो उनके साथ भी जो है शेयर कर दो, है ना। और उनसे भी कहो कि आगे अपने बाबू को भी शेयर करें, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो फटाक से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वापस से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।